सभी साथियों को नमस्कार। एक बार सभी साथी जुड़ जाइएगा। हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती मेजर मॉडल पेपर पूरे 85 क्वेश्चनों पर आधारित ये मॉडल पेपर रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यहां पर है कि ये आपका 1 नंबर का मॉडल पेपर है। नंबर 1 का ये मॉडल पेपर रहेगा और इसी प्रकार आपको लगभग 30 या 35 मॉडल पेपर यहां पर करवाए जाएंगे, जहां से आपका पेपर सेटअप है वो बिल्कुल तैयार है, वो हो जाएगा। एक बार जो भी लाडले भाई बहन जुड़ रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और एक एक क्वेश्चन पहले हिंदी के आएंगे, फिर मैं क्लासेस करती और फिर इंग्लिश या क्लासेस करती, जो भी पैटर्न रहेगा उसके अनुसार कंप्लीट 85 के 85 क्वेश्चन है वो इस मॉडल पेपर के अंदर हम देखने वाले हैं। और लगभग समय लगेगा वो 30 मिनट का समय आपको यहां पर लगेगा। बेसिक में जानकारी देने के लिए ही आपके सामने विथ फेस हूं, बाकी वीडियो आपका विदाउट फेस रहेगा, यानी कि मेरा फेस आपको शो नहीं करेगा। आपको तो क्वेश्चन देखना है और उत्तर देते हुए आगे बढ़ना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, इस वाक्य में गांधी शब्द क्या है। यहां पर हम अगर गांधी की बात करें तो गांधी के मतलब है महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी एक व्यक्ति थे। महात्मा गांधी क्या थे? एक व्यक्ति थे, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा का यहां पर क्या हो रहा है? प्रयोग हो रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा विशेषण भाववाचक संज्ञा से बना हुआ है? वह विशेषण जो भाववाचक संज्ञा से बना हुआ है वह विशेषण कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए, विशेषण की अगर मैं बात करता हूं तो एक शब्द होता है दया, और दया से बना हुआ है दयालु। दया से बना हुआ है दयालु। नेक्स्ट है महात्म्य शब्द है। महात्म्य, महात्मा, देखो एक शब्द होता है महात्मा, ध्यान देना यहां पर महात्मा। ये महात्मा जो शब्द है ये किसका बोध करा रहा है? जाति का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है? जाति। और जब इसके अंदर ये प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो ये शब्द बन जाता है महात्म्य। समझ गए? और महात्म्य क्या हो जाता है? भाववाचक संज्ञा का शब्द हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम दौड़कर चलते हो रेखांकित पदबंध का, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रेखांकित पदबंध का उदाहरण है। आराम से देखिएगा और आप आराम से उत्तर भी दे सकते हो दोस्तों। बताइएगा विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम। यहां पर अगर मैं देखना चाहूं कि जो रेखांकित है वो है सिर्फ तुम, और तुम के अंदर क्या है ये आपको बताना है, तो तुम संज्ञा शब्द है, तो हो जाएगा गलत आपका, क्योंकि तुम क्या है? सर्वनाम। तुम क्या है? सर्वनाम। नेक्स्ट है, निम्न में से विशेषण है, इनमें से विशेषण है ऊपर अध्ययन आतिथ्य। आतिथ्य क्या है? विशेषण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विशेषण है, इनमें से विशेषण शीतलता है, बल है, नया है या वर्दी है? नया। नया यहां पर क्या है? विशेषण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितने होती है दोस्तों? अगर संयुक्त वर्णों को छोड़ दें तो हिंदी के अंदर मूल वर्ण कितने होते हैं? तो वो होते हैं 44। कैसे भाई? देखो 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं, तो कितने हो गए? 44 हो गए। संयुक्त जो होते हैं, संयुक्त वो होते 4, वो होते हैं 4। नेक्स्ट है, री को क्या कहेंगे? तो री को क्या कहा जाता है? स्वर। री को क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस क्रमांक में एगोस व्यंजन है? किस क्रमांक में एगोस व्यंजन है? पहला, दूसरा, स, ये एगोस में आते हैं। तो यहां पर देखिएगा सैगोस व्यंजन किसके अंदर है? यह आपसे पूछा गया है। स और स, देखो पहला दूसरा वर्ण और स, ये एगोस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो देखिएगा, सीता भोजन बना रही है, टैगोर ने गीतांजलि लिखी, रमेश रोज पढ़ने जाता है, बच्चा फल तोड़ रहा है। यहां पर देखिएगा ऑप्शन 3 आपका है, सकर्मक क्रिया नहीं, अकर्मक क्रिया बन रही है। नेक्स्ट है, गोविंद ने राम को जगाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है? गोविंद ने राम को जगाया प्रेरणार्थक क्रिया है। कौन सी है? प्रेरणार्थक क्रिया। नेक्स्ट है,
किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो देखिएगा, सकर्मक यानी अकर्मक, और अकर्मक क्रिया की यहां पर बात करें तो मोर नाचता है, मोहर नाचता है, अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट है द्विकर्मक क्रिया में रिक्त स्थान भरिएगा। द्विकर्मक क्रिया के अंदर देखो प्रथम क्रम प्राणीवाचक होता है और द्वितीय क्रम अप्राणीवाचक होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनवर गया होगा वाक्य किस काल को संकेतित करता है? अनवर गया होगा संदिग्ध भूतकाल को, गया है नहीं गया तो संदिग्ध है, संदिग्ध भूतकाल। रसास्वादन का अर्थ क्या होता है? रसास्वादन किसी रस का उपभोग करना, किसी रस का उपभोग करना, रसास्वादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमणीय का अर्थ क्या होता है? बताइएगा भाई मेरे लाडलू, रमणीय का अर्थ क्या होता है? मनोहर। रमणीय का अर्थ होता है मनोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अतुलनीय का अर्थ है, यहां पर पूछा गया है कि अतुलनीय, और अतुलनीय का अर्थ क्या होता है? सभी मेरे लाडले प्यारे भाइयों बहनों को उत्तर कमेंट करके बताना है और जल्दी से देना है। ये नहीं कि आप देखो धीरे 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 नहीं, स्पीड के साथ। अतुलनीय, और अतुलनीय का जो अर्थ होता है वो होता है जिसकी तुलना न हो सके, जिसकी तुलना न हो सके। तन्मय का उपयुक्त अर्थ का चयन कीजिएगा। तन्मय, और तन्मय का उपयुक्त अर्थ होता है एकाग्रचित, एकाग्रचित दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं के प्रति अरुचि का भाव प्रकट करने वाला उपयुक्त शब्द है। स्वयं के प्रति अरुचि का भाव प्रकट करने वाला उपयुक्त शब्द कौन सा है वो बताना है। तो ग्लानि, स्वयं के प्रति अरुचि मतलब गलानी। क्या होता है भाई? गलानी होता है। आराम से देखो, आराम से उत्तर दो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट लेको जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइएगा। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, इंद्रियातीत। क्या होता है? इंद्रियातीत दोस्तों। अभी तक हमने हिंदी के 20 क्वेश्चन देखे। कितने क्वेश्चन देखे? 20 क्वेश्चन 7 मिनट के अंदर। अब देखो बेटा, यहां पर ऊपर लिखा हुआ रीटमेंस, इसका कोई लेना देना नहीं है, इसको मिटा देना आप, क्योंकि ये जो पीपीटी बनकर आती है ना, तो पीपीटी के अंदर रीट की क्लास चल रही थी तो रीट की बनी हुई थी और उसी को यहां पर लागू कर दिया। हमें नहीं ध्यान देना। हमें किसका ध्यान देना है बेटा? हमें सर जी हाई कोर्ट का ध्यान देना है। हाई कोर्ट जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, देखो तैयारी करने की एक स्ट्रेटेजी होती है और उसी के अनुसार हम तैयारी कर सकते हैं। ऐसे तैयारी करेंगे तो सफलता नहीं मिलती है। सर वो क्या स्ट्रेटेजी होती है वो बताइएगा। स्ट्रेटेजी होती है कि पहले अपने नोट्स बनाओ, नोट्सों से रिवीजन करो, रिवीजन के बाद पर्सन पढ़ो, पर्सन के बाद टेस्ट दो। ये 4 तरीका होता है और ये 4 तरीके जब अपनाओगे तो आपको सफलता मिलेगी। अब देखो, पहली बात होती है नोट्स तो मार्केट में मिल जाते हैं, हजारों कोचिंगें चल रही है, लेकिन सफलता वाले क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। कहीं से भी पढ़ ले सर, क्वेश्चन तो एग्जाम में उनसे आते नहीं है, तो पढ़कर क्या करें? उसी का निचोड़ आपके लिए लेकर आया हूं। आपको पहला काम देखो भाई, नौकरी लगनी है तो मान लेना, नहीं लगनी और तैयारियां करते रहना है तो करते रहना, मेरी कोई उस पर जोर जबरदस्ती चलेगी नहीं। लेकिन जिसको नौकरी लगनी है उसके लिए बोल रहा हूं। देखो वीडियो तो हजारों देखते हैं, तैयारी उनमें से सिलेक्टेड बच्चे ही करते हैं और उन सिलेक्टेड में से 80-90% बच्चे तो ऐसी कोचिंगों के जंजाल में फंस जाते हैं जहां कंटेंट कुछ होता नहीं है, टाइम पास हो जाता है। ये वीडियो और ये जो मैं बोल रहा हूं, इस चीज को समझने का जब प्रयास करोगे तब सच्चाई सामने आएगी। मैं इतना बोलता हूं कि कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन पर हाईकोर्ट का कॉम्बो बैच है जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्ड कोर्स मिलेगा, जिससे आप अपने नोट्स बनाओगे, जिसमें 2 प्रकार की टेस्ट सीरीज मिलेगी, एक शेड्यूल टेस्ट और एक 20 मेजर टेस्ट। तो ये आपके टेस्ट हो गए वहां पे। फिर पर्सन बैंक मिलेगी उसी कॉम्बो बैच में। तो देखो नोट से रिवीजन हुआ, रिवीजन से पर्सन पढ़े, पर्सन से टेस्ट कवर हुए और सबका निचोड़ ये यूट्यूब में करवा रहा हूं। अगर राजस्थान में कोई भी यूट्यूब वाला या कोई भी कोचिंग संस्थान करवा रही है तो मैं यहां खड़ा हूं, कॉल करके बोल देना कि सर वो करवा रहा है। कोर्स बेचने को वीडियो हजारों बना देंगे,
भर्ती में यह होगा, भर्ती में वो होगा, भर्ती अब होगी, भर्ती में 85 की जगह 95 क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं लगेगी। यानी कि बकवासें करके अपने कोर्स का प्रचार कर सकते हैं, कंटेंट यूट्यूब पे नहीं देते हैं, लेकिन हमारा कंटेंट यूट्यूब पर भी आता है। अब भी नहीं ज्वाइन करना और नौकरी का सपना पूरा नहीं करना तो आपकी इच्छा, बाकी हमारा काम आगे बढ़ने का है। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है वो आपको यहां पर कमेंट करके बताना है, तो बता दो भाई, जो विकल्प सुमेलित नहीं है वो बता दीजिएगा। पहला देखो बेटा, रोंगटे खड़े कर देने वाला, लोमहर्षक वह भोजन जो नित्य गरीबों में बांटा जाए, सदावर्त, बिना पलक झपकाए, निर्णय में अनुकूल प्रतिकूल स्थितियों पर पूरा सोच विचार, अन्य मनसक, यह गलत दिया हुआ है, अन्य मनसक, ऑप्शन 4 आपका। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तट और मंदार, यह नहीं है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है? आग का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? अनिल। अनिल आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? किसमें नहीं है? हरिण, कुरंग, अतिथि, अभ्यागत, पाड़ और शैलजा, ये आपस में पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है, इनमें से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है? वो आपको छांट के बाहर फेंकना है। इप्सित अनिप्सित होता है, अभिप्सित नहीं होता है, गलत दिया हुआ है। उर्वर, अनुवर, भीरू, निर्भीक, श्वेत, श्याम। अगला क्वेश्चन, सुकृति का विलोम क्या होता है? सुकृति का होता है दुष्कृति। दुष्कृति। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म है? विलोम शब्द युग्म है ऋतु, अनृत। रित, रित का अनृत होता है, ऋतु का नहीं होता है भाई। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो, देखो क्वेश्चन टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है तो मैं देख लूं एक बार। रित अनृत होता है, रित है यहां पर, ठीक है। आगे देखो भाई, पितृअनुमति शब्द में संधि कौन सी है? शानदार क्वेश्चन है भाई। पितृअनुमति, पितृ प्लस अनुमति, पितर प्लस अनुमति, और संधि कौन सी रहेगी? यण संधि। नेक्स्ट है, सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सप्त प्लस ऋषि। सप्तऋषि का सप्त प्लस ऋषि, और संधि कौन सी हो गई? गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाशय का संधि विच्छेद क्या होगा? महाशय, और महाशय का संधि विच्छेद होगा महा प्लस आशय। संधि कौन सी हो गई? दीर्घ संधि। संधि कौन सी हो गई? दीर्घ स्वर संधि हो गई। कतर ब्योत में कौन सा समास है? कतर ब्योत, इसके अंदर कौन सा समास है? तो इसके अंदर द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास इसके अंदर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है, और वो कौन सा है वो आपको बताना है। जो अशुद्ध है वो दोस्तों देखिए, भरपेट, अव्ययी भाव, रसोईघर, तत्पुरुष, दाल रोटी, द्वंद्व, चाल चलन, अव्ययी भाव समास नहीं है भाई। चाल चलन के अंदर कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। चाल चलन में कौन सा होगा? द्वंद्व समास। नेक्स्ट है, मर्ग नयन में समास है। मर्ग नयन, और मर्ग नयन के अंदर जो समास है वो है कर्मधारीय समास। मर्ग नयन कर्मधारी, मर्ग के समान नयन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है? वह विकल्प जिसके सभी शब्द शुद्ध है वो कौन सा है? तो देखिए, व्यवसायिक और शुद्धिकरण दोनों ही क्या आपके शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध है? सभी शब्द अशुद्ध, देखो सदोपदेश और निष्कपटी दोनों ही अशुद्ध है। सदोपदेश और निष्कपटी, तो ऑप्शन 1 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? जो अशुद्ध है वो आपको छांटना है भाई। अशुद्ध देखो, सुपर्णका, संतुष्ट, ज्योत्सना, पृष्ठभूमि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिएगा। जो शुद्ध वाक्य है वो चुनिएगा भाई। करो भाई। मेरे को भूख है, गलत है। कल घर आऊंगा, यह रहा शुद्ध वाक्य। अगला क्वेश्चन है, उन्होंने कहां जाना है? उन्होंने कहां जाना है? वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? सर्वनाम अशुद्धि है। उन्होंने क्या नहीं आएगा, उनको कहां जाना है। अगला क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य पहचानिएगा। पिताजी पुस्तक लाए,
गायत्री ने गीत गाई, गायत्री ने गीत गाया। समझ गए? अगला क्वेश्चन, कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ होता है? कपटी मित्र, आस्तीन का सांप, कपटी मित्र आस्तीन का सांप। नेक्स्ट है, प्रभुता पाई काई मद नाही, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? क्या होता है भाई? उच्च पद प्राप्त करके किसे घमंड नहीं होता। आज आप तैयारी कर रहे हो, कल को पद मिल गया ना, तो नौकरी मिल गई, तो फिर आप भी घमंड में मिल जाओगे। अगला क्वेश्चन, किस क्रमांक में शुद्ध वाक्य है वो बताना है। बेटी किसी दिन पराये घर का धन होगा, गलत है। तुम्हें रामकुमार का एकांकी कैसा लगा? ये रहा, ऑप्शन 2 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस क्रमांक में है शुद्ध वाक्य? शाह और बेगम सुरैया विमान से उतरे, मुझे व्याकरण बहुत कठिन लगती है, लगता है नहीं, लगती है। ऑप्शन 2 गलत दिया हुआ है। आगे देखो, अग्रज का सही विलोम क्या होता है बेटा? अग्रज का सही विलोम होता है अनुज, अग्रज का अनुज। नेक्स्ट है, जटिल का सरल, जटिल का विलोम होता है सरल। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा तरु का पर्यायवाची नहीं है? इनमें से कौन सा तरु का पर्यायवाची नहीं है? विटप, वृक्ष, पग, द्रुम नहीं है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द प्रभाकर, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द होता है प्रभाकर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्रम सही नहीं है? कौन सा क्रम? पहले एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखना भाई, इनमें से कौन सा तरु का पर्यायवाची नहीं है? तरु का पर्यायवाची पग नहीं है भाई, पग, ध्यान नहीं दिया मैंने। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है कलादर होगा, प्रभाकर तो सूर्य को कहते हैं बेटा। समझ गए? आगे चलो भाई, कौन सा क्रम सही नहीं है? जो सही नहीं है वो बताना है भाई। क्वेश्चन नंबर 48 में, होनार बिरवान के होत चिकनी पात, ये मुहावरा है क्या? मुहावरा है क्या? लोकोक्ति है भाई। अगला क्वेश्चन, काम बिगड़ जाने के बाद पश्चाताप करना व्यर्थ है, इसके लिए कौन सी लोकोक्ति काम में ली गई है? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। नेक्स्ट, नीचे पंक्तियों के सामने उनके अर्थ लिखे हुए, इनमें से गलत अर्थ वाली पंक्ति का है उसको छांटना है। लंगोटी में पाक खेलना, दरिद्रता में आनंद। गाल बजाना, डींग मारना, पटरी बैठना, विचार मिलना। कोड़ी का तीन बहुत अच्छा होना, कोड़ी का तिनका होना, कोड़ी का तिनका बहुत अच्छा होना। अगला क्वेश्चन, अब आ रही है इंग्लिश भाई। अब 2 वाक्य दिए गए हैं बेटा यहां पर, देखो, व्हाट्स योर स्क्रिप्ट मेड फ्रॉम इट लाइक वॉल, फिल की क्या बनेगी फिलिंग? आई वॉन्ट बी कमिंग टू वर्क टूडे, आई वेरी वेल। तो देखो बेटा, पहले में आएगी फील्स, आई फील्स लाइक वॉल। दूसरे में आएगी डोंट फील। ऑप्शन आपका 2 सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। द टीचर सेड आई एम बिजी नाउ, द टीचर टोल्ड दैट ही वॉज बिजी देन। इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। आई सेड टू द बॉयज यू शुड डू योर ड्यूटी, तो टोल्ड, आई टोल्ड द बॉयज दैट दे शुड डू देयर ड्यूटी, दे शुड डू देयर ड्यूटी। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान, ट्रेन वी वर ट्रेवलिंग बाई हैज बीन डिलेड। द ट्रेन, क्या लगेगा? द ट्रेन। अगला क्वेश्चन, सीता हैज गोट नाइस स्माइल, सीता हैज गोट ए नाइस स्माइल। क्वेश्चन देखो, देखो, हिज परफॉर्मेंस इन द ऑफिस इज क्विट सुपरफिशियल, सुपरफिशियल। तो बताइए अल्टरनेटिव चॉइस द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड।
सुपरफिशियल, बताइएगा सुपरफिशियल का स्लो। अगला देखो, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द वर्ड दैट डज नॉट सिग्निफाई द मीनिंग ऑफ द वर्ड। ट्रेड्यूज, ट्रेड्यूज, ये रहा ट्रेड्यूज, ट्रेड्यूज, बताओ भाई। प्लाउड इट। अगला क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन विच इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। एनालोगस, डिसएग्रिंग, डिसएग्रिंग, डिसएग्रिंग। अगला क्वेश्चन, नरेशन चेंज करो। मस्ट यू गो सो सून, आई सेड। कर दो बेटा नरेशन चेंज। आई आस्क्ड हिम इफ ही हैड टू गो सो सून। आई आस्क्ड हिम इफ ही हैड टू गो सो सून। अगला, appropriate alternative. The main business of the parliament is to deal with matters pertinent to the legislation. बताइएगा भाई। थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लेते हैं 60 नंबर क्वेश्चन में कहीं पे। चलो बताओ भाई 60 नंबर क्वेश्चन का। pertaining to, pertaining to। आगे देखो, हरबोला की बावड़ी कहां स्थित है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हरबोला की बावड़ी कहां स्थित है, बताओ भाई। जोधपुर में। अगला क्वेश्चन, किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है। जैसलमेर, आमेर, मांडलगढ़ को नहीं किया, गागरोन को भी किया है। नेक्स्ट, अलवर में स्थित मुस्सी महारानी की छतरी अपनी टेढ़ी रेखाओं की महाराबदार शैली के लिए प्रसिद्ध है। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, 80 खंभू की छतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत हरिदास जी का जन्म किस जिले में हुआ था। हरिदास जी का जन्म हुआ था डीडवाना कुचामन जिले में। नेक्स्ट, बारडोली के शिव मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय किनको दिया जाता है, कर्नल जेम्स टोड को। नेक्स्ट है, पांचवां माझी की बावड़ी किस जिले में स्थित है। पांचवां माझी की बावड़ी जोधपुर में। कहां पर है, जोधपुर के अंदर स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बंडदेवरा मंदिर बारा में, बंडदेवरा मंदिर बारा के अंदर। नेक्स्ट, जालिवा बावड़ी और मामादेव का कुंड निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है, तो ये किस में है, कुंभलगढ़ के दुर्ग के अंदर। नेक्स्ट, तेरहताली नृत्य किस लोक देवता की स्तुति में किया जाता है। रामदेव जी की स्तुति में किया जाने वाला नृत्य तेरहताली नृत्य है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, संत पीपाजी का मंदिर किस जिले में स्थित है, बालोतरा में। संत पीपाजी का मंदिर बालोतरा जिले में स्थित है। मोकड़ी क्या है, तो मोकड़ी कहते हैं लाख की चूड़ियों को, मोकड़ी लाख की चूड़ियां। अगला क्वेश्चन, तानना एवं मोरबंदिया विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है, ग्रासिया में। किसमें है, ग्रासिया जनजाति में प्रचलित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहां मिले हैं, तो ये मिले हैं बेराट यानी विराट नगर में। नेक्स्ट, आवा का कामेश्वर मंदिर किस काल की कला का प्रतिनिधित्व करता है। आवा ये करता है गुर्जर प्रतिहार काल का प्रतिनिधित्व, गुर्जर प्रतिहार काल का प्रतिनिधित्व है। राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिरों को चुनिएगा। आड़ का आदिवरा, आबानेरी का हर्षत माता, राजौरगढ़ का नीलकंठ महादेव, ओसिया का हरिहर। चारों ही है, तो ऑप्शन 1 सही रहेगा। लोक कला मंदिर कहां, लोक कला मंदिर कहां स्थित है, कहां स्थित है, उदयपुर के अंदर। कहां पर, उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट, बेली कृष्ण रुक्मणी के रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे। किस शासक के दरबारी कवि थे, अकबर के, अकबर के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तु शैली का नहीं है। कौन सा नहीं है, किराड़ू, ओसिया, गोट मांगलो, चार चौमा का शिव मंदिर नहीं है।
चार चौमा का शिव मंदिर नहीं है। नेक्स्ट है बड़ौली या बाडोली कोटा के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मेहर कुल ने। किसने करवाया था? मेहर कुल ने। तिरिया तेल हमीरहट चढ़े ना दूजी बार, ये किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? तो रणथंबोर के दुर्ग से संबंधित है, हमीर देव चौहान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, हमीर रासों के अनुसार रणथंबोर किले का प्रारंभिक नाम क्या था? प्रारंभिक नाम था रणस्तंभपुर। रणस्तंभपुर किसका? रणथंबोर का प्राचीन नाम था। नेक्स्ट, राजस्थान के किस किले में त्रिनेत्र गणेश मंदिर है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी कहां पर है? रणथंबोर में। कहां पर है? रणथंबोर के अंदर है दोस्तों। इला ने देनी आपनी हालरिया हुलराय, पूत सिकावे पालने मरण बढ़ाई माई। उपयुक्त पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई है यह आपको बताना है। इला ने देनी आपनी हालरियो हुलराय, पूत सिकावे पालने मरण बढ़ाई माई, ये वीर सतसई ग्रंथ की पंक्तियां है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है? पहला है किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, जो गुर्जर प्रतिहार शैली का माना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा कि अन्य सब दुर्ग नग्न है जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है? और अबुल फजल ने ऐसा लिखा था रणथंबोर दुर्ग के बारे में। किसके बारे में? रणथंबोर दुर्ग के बारे में दोस्तों। तो यह था हमारा टेस्ट 1, यह हमारा टेस्ट 1 था। हाईकोर्ट 4th ग्रेड मेजर टेस्ट था। यह स्पीड के साथ चलता है हमारा टेस्ट। मेजर टेस्ट 1 था। और आपका 85 में से क्या स्कोर रहा? क्वेश्चन पढ़ते हुए आपके दिमाग में उत्तर आया नहीं आया बताइएगा। अब देखो बेटा, हाईकोर्ट 4th ग्रेड, हाईकोर्ट 4th ग्रेड कॉम्बो बैच, और यह कॉम्बो बैच है जिसके अंदर लाइव रिकॉर्ड टेस्ट सीरीज, पर्सन बैंक, शेड्यूल टेस्ट 5 बैच मिलेंगे। और 55 दिन का अगर आप समय इस बैच को दे देते हो तो विश्वास दिलाता हूं, ऊंची दुकान फीका पकवान वाली बात यहां पर नहीं है, विश्वास दिलाता हूं आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बाकी आप पर है, आप कैसी तैयारी करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, वो सब कुछ किस पर रहता है? खुद पर ही रहता है। यह है एप्लीकेशन, जाकर ज्वाइन कर लेना। अब देखो एक चीज बताऊं, डेली की मैं एक शॉर्ट रील डालता हूं क्वेश्चनों की, जिसमें एक टॉपिक, जैसे मैंने ले लिया राजस्थान के पड़ोसी राज्य, पड़ोसी राज्यों से आज तक कैसे भी क्वेश्चन आए उस रील में कंप्लीट हो जाते हैं। उसके लिए आपको जुड़ना है इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक से। इंस्टा से जुड़ सकते हो, ये तो इंस्टा है। अगर आप फेसबुक से जुड़ते हो तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के नाम से पेज बना हुआ है, उस पर भी वही रील सेम डे आ जाती है। लेकिन वहां से राजस्थान जीके को आप शॉर्ट तरीके से बहुत प्यारा सेलेक्ट कर सकते हो, यानी एक रील जिसमें कंप्लीट कंटेंट दिमाग में छप जाएगा आपके। ठीक है, तो ये काम भी कर लेना। और कोर्स ज्वाइन करना है, नौकरी लगना है तो आज कर लेना या कल कर लेना। भीड़ का हिस्सा तो दुनिया बनती है, लेकिन सफलता उसी को मिलती है जो भीड़ को चीरते हुए आगे निकल जाता है। इस भीड़, आप किसी को पूछोगे ना कि कोर्स कहीं करना, किताब पढ़ लिया, माड़ा नोट्स पढ़े आऊं पढ़ ले, तो बेटा तू भी नौकरी लाग जाए तो तू कन पढ़ रही हो बस। ये वास्ते ढंग से तैयारी कर लो, बार बार ऐसी भर्तियां, ऐसा मौका आएगा नहीं। सभी को धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।